बारां जिले में अवैध खनन पर गरमाई सियासत, विधायकों में बढ़ी तनातनी। बारां जिले के चारों विधायक भारतीय जनता पार्टी से चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं, लेकिन अब उनके बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। सोमवार को छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने विधानसभा में अवैध खनन का मुद्दा उठाते हुए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। देवपुरा बंजारा, बावड़ी खेड़ा, महू, चेहड़िया, रामपुरिया, खान की झोपड़ियाँ, पलाईथा, पाटुंदा, बालदड़ा एवं तहसील मांगरोल के ग्राम कनाडा, छतरपुरा, सीसवाली, मुंडिया, बालुंदा, सूरथाक व बारां के ग्राम जालेड़ा, संबलपुर तथा किशनगंज के ग्राम कागला, बमोरी, मेहताबपुरा, बिस्लाई, माधोपुर, अर्जुनपुरा, कैलपुरी जी, मेहरावता, किशनगंज तथा अटरू तथा तहसील अटरू के ग्राम मोटूका, कुंजड़, माईथा, रिछंदा, कीरपुरिया एवं तहसील शाहबाद के ग्राम देलवाड़ा, दांता, समरानिया, शाहबाद इत्यादि स्थानों पर अवैध खनन की गतिविधियां चल रही है। इन अवैध खनन के कारण न केवल प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, बल्कि स्थानीय जल स्रोतों, वन्य जीव और कृषि योग्य भूमि को भी बहुत अधिक क्षति पहुंच रही है। बारां जिले में अवैध खनन के कारण भूमिगत जल स्तर में गिरावट, भूमि का कटाव और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसके साथ ही स्थानीय जनता के लिए यह खनन कार्य सुरक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नुकसानदायक है। अवैध खनन के कारण कई माफिया और संगठित गिरोह सक्रिय हो रहे हैं, जो समाज में कानून व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत के बिना अवैध खनन नहीं हो सकता, यह एक गंभीर मामला है। इन अवैध गतिविधियों पर रोक लगाए जाने हेतु सरकार को कोई प्रभावी योजनाएं बनानी चाहिए। सिंघवी के इस बयान के बाद बारां जिले में अवैध खनन का मुद्दा फिर से गरमा गया है। अंता विधायक कंवरलाल मीणा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि बिना पुख्ता सबूत के इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को यदि अवैध खनन की जानकारी है तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक ही दल के विधायकों का आपस में इस तरह आरोप प्रत्यारोप करना सही नहीं है। वहीं प्रशासन अब इस पूरे मामले पर सफाई देने की तैयारी कर रहा है। कल विधानसभा में माननीय हमारे सीनियर विधायक छबड़ों से जो मुद्दा 295 के तहत पड़ा, उनका बोलने का अधिकार है, उन्होंने उठाया, ये बहुत अच्छी बात है। हम भी अवैध खनन के खिलाफ है, लेकिन बारां, किशनगंज और अंता को ही अवैध खनन बताना, छिपा छपड़ों को उनकी विधानसभा को पाक साफ बताना, ये मेरे समझ के परे है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पूरी बारां की जनता ये पूछना चाहती है कि अब गत सरकार में एक अकेले विपक्ष के विधायक थे और मेरे साथी पूर्व मंत्री, खनन मंत्री थे, उन्होंने खुले में अवैध खनन कराया। तब आपने पूरे 5 साल में इस मुद्दे पर आपकी जुबान नहीं खुली, आप नहीं बोले। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आपकी विधानसभा में अवैध खनन नहीं हो रहा, हम कोई आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन ये तो पूछना चाहता हूं आपके परिवार की कितनी क्रेशरें चलती है, आपके क्षेत्र में चलने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, विद्युत परियोजना है, उसमें से निकलने वाली राख पर किसका कब्जा है? किसी दूसरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को या किसी व्यक्ति को आपने अभी तक अंदर घुसने तक नहीं दिया। आपको बोलने के पहले एक बार सोचना चाहिए। आप बड़े हो, हम नए विधायकों को आपको सीखने का मौका मिलता है, लेकिन आपने हमारे विधानसभा में जो आरोप लगाया वो गलत है। मैं तो इस बात के लिए माने भजन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे सीएम साहब ने इस अवैध खनन की कमर तोड़ दी है। उन्होंने परमिशन जारी कर दी और परमिशन जारी करने की बात कर रहे हैं। एमसेट को लागू कर दिया। अवैध का तो काम ही नहीं बचता। बात बचती है कि हमारे किसान छोटी मोटी रेत पत्थर को
अपने इस खेत से दूसरे खेत में डालता है, उसको आप अवैध खनन करार दे रहे हो, ये बात गलत है। माननीय विधायक साहब से मैं अपेक्षा करूंगा कि आप हम तीनों जो विधायक है हमको भी साथ लेके चले। हम भी आपके छोटे हैं और आपके साथ रह के कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कृष जायसवाल, छिपा बड़ौद।